बूढ़ा घोड़ा पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए मेहनत करता रहा। उसने दिन रात सामान ढोया, लेकिन अब बुढ़ापे में उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसने सोचा कि अब उसे आराम कर लेना चाहिए। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, मालिक मुझे आजाद कर दीजिए, मैं आपके लिए एक जवान और ताकतवर घोड़ा ढूंढ लाऊंगा जो मेरी जगह काम करेगा। शुरू में मालिक को भरोसा नहीं हुआ। उसे डर था कि अगर उसने घोड़े को छोड़ दिया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बूढ़े घोड़े ने बार बार विनती की। मालिक को उसकी जीवन भर की वफादारी और मेहनत याद आ गई, इसलिए आखिरकार उसने अस्तबल से बाहर निकालकर उसकी रस्सी खोल दी और उसे आजाद कर दिया। जाने से पहले बूढ़े घोड़े ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया और फिर धीरे धीरे वहां से निकल पड़ा। घर से दूर निकलने के बाद वह भूखा प्यासा एक नदी के किनारे पहुंचा। उसने हरी हरी घास खाई, ठंडा पानी पिया और पहली बार खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया। पेट भरने के बाद उसे नींद आने लगी। पास ही एक पेड़ के खोखले तने के सामने नरम जगह देखकर वह वहीं लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस पेड़ के खोखले तने के अंदर एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुछ देर बाद लोमड़ी की नींद खुली। उसने अपने एक बच्चे से कहा, जरा बाहर जाकर देखो मौसम कैसा है। नन्ही लोमड़ी बाहर पहुंची तो उसने देखा कि गुफा का मुंह किसी सफेद चीज से बंद है। वह घबराकर अंदर भागी और बोली, माँ बाहर तो बहुत जोर की बर्फबारी हो रही है। लोमड़ी गुस्से में बोली, अरे मूर्ख, अभी तो गर्मी का मौसम है, बर्फ कहाँ से आ गई। उसने दूसरे बच्चे को भेजा, लेकिन वह भी लौटकर यही बोला कि बाहर बर्फ गिर रही है। अब लोमड़ी को खुद शक हुआ। वह सीधे बाहर नहीं निकली, बल्कि दूसरी तरफ से एक नया रास्ता बनाकर बाहर आई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह कोई बर्फ नहीं बल्कि एक बूढ़ा सफेद घोड़ा था जो गहरी नींद में सो रहा था। लोमड़ी ने सोचा कि घोड़ा मर चुका है। उसने उसकी पूंछ पकड़कर उसे अपनी गुफा में घसीटने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा इतना भारी था कि वह उसे हिला भी नहीं सकी। आखिरकार उसने मदद लेने का फैसला किया। वह पास ही रहने वाले भेड़िए के पास गई और बोली, मेरी गुफा के बाहर एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा है, मैं उसे अकेले नहीं खींच पा रही हूँ। अगर तुम मदद कर दो तो उसका मांस आधा आधा बांट लेंगे। भेड़िया यह सुनते ही खुशी से तैयार हो गया। दोनों गुफा के पास पहुंचे। एक घोड़े की पूंछ खींचने लगा और दूसरा पीछे से धक्का देने लगा, लेकिन घोड़ा जरा भी नहीं हिला। फिर लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। उसने भेड़िए की पूंछ को घोड़े की पूंछ से कसकर बांध दिया और बोली, तुम आगे से जोर लगाकर खींचो, मैं पीछे से धक्का देती हूँ। मांस के लालच में भेड़िया तुरंत तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों ने पूरी ताकत लगाई, अचानक बूढ़ा घोड़ा डरकर जाग गया। वह एक झटके में खड़ा हुआ और पूरी रफ्तार से अपने मालिक के घर की ओर दौड़ पड़ा। अब भेड़िए के होश उड़ गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसकी पूंछ तो घोड़े की पूंछ से बंधी हुई थी। मजबूर होकर वह घोड़े के पीछे पीछे घिसटता चला गया। काफी दूर भागने के बाद बूढ़ा घोड़ा आखिरकार अपने मालिक के घर पहुंच गया। मालिक ने दरवाजा खोला और घोड़े को अंदर आने दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर घिसटते हुए भेड़िए पर पड़ी। यह देखकर वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने भेड़िए की खाल उतारी, उसे बाजार में बेच दिया और मिले हुए पैसों से एक जवान और ताकतवर नया घोड़ा खरीद लिया। अब दोनों घोड़े मिलकर खेत और घर का सारा काम करने लगे। मालिक की मेहनत भी कम हो गई और बूढ़े घोड़े को भी आखिरकार अपने बुढ़ापे में एक साथी मिल गया। इसके बाद उसने आराम और खुशी के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताई।